हेलो फ्रेंड्स, ये आपका गणित भारती भवन एक प्रश्नावली 1B का प्रश्न उत्तर है। ये आपका पार्ट 6 वीडियो होगा, है ना। इससे पहले आपको एक ए का कराया गया है, आप उसको पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसमें जो हमारा फर्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें फर्स्ट सवाल में क्या पूछा गया, कहता है कि धन पूर्णांक p तथा p अभाज्य होगा यदि p में केवल कितना कितना से भाग लगेगा। बाबू, अभाज्य संख्या हम बोलते हैं जिसका केवल दो गुणनखंड हो। जैसे मान लिया है कि दो एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें कितना कितना से भाग लग सकता है, या तो 1 से या तो 2 से। मान लिया जाए कि 3 है, 3 तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें भाग लग रहा है 1 से और 3 से। इसका मतलब हुआ कि जो 1 से और जो नंबर है उसमें स्वयं से, तो वहां बताया कि अगर रहता k एक अभाज्य संख्या है तो k में कितना कितना से भागा लगेगा, तो या तो 1 से या फिर k से। फिर पूछता है कि a में जो है एक अभाज्य संख्या, तो कितना कितना से भागा जाएगा, या 1 से या फिर m से। आपको यहाँ से पूछा गया है p के बारे में कि p अभाज्य है तो कौन कौन से भाग लेगा, तो p में या तो 1 से भाग लेगा या स्वयं फिर p से भाग लेगा, है ना। तो इसमें जो p है, देखिए, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल 1 से और खुद यानी p से भाग लगेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, भाज्य जो संख्या है, भाज्य संख्या का हम लोग गुणनखंड करते हैं जिसमें अभाज्य संख्या का आता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भाज्य। क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाज्य। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है ना। अगला प्रश्न है आपका कि दो पूर्णांकों a और b सह अभाज्य हैं यदि मसा ऑफ a b कितना होगा। देखिए, आपको सह अभाज्य जो है थ्योरी में बताया गया होगा कि सह अभाज्य किसको बोलते हैं। तो दो वैसी संख्याएं जिसका मसा 1 हो, दो वैसी संख्याएं जिसका मसा कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं या जौहर संख्याएं। तो उसी में से आपको पूछा गया कि दो पूर्णांकों a और b सह अभाज्य होंगे, तो मासा ऑफ a b यानी a b का जो मासा है वो कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 1। कितना होना चाहिए आपका, 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मासा ऑफ 48 30 यानी 48 और 30 का जो मासा होगा वो किसके बराबर होगा। तो हम आपको बता दें कि जितना मासा 48 और 30 का होगा उतना ही मासा 30 और 48 का हो जाएगा, यानी डैश जगह पर हो जाएगा 48। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मासा ऑफ ए बी गुने लसा ऑफ ए बी, यानी ए और बी का मासा गुणा ए और बी का लसा जो होता है किसके बराबर होता है। तो ये जो दोनों संख्या है ए और बी के गुणा के बराबर होता है ना। ये आपका प्रश्न नंबर 1 खत्म हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखिए। देखिए, अज्ञात संख्याएं क्या होती है गुणनखंड में, ये सारे गुणे के रूप में होते हैं। किसी चीज के रूप में होते हैं, आराम से आप गुना करते जाइए। 17 गुना ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 34, यानी सी की जगह पर 34 हो जाएगा। फिर 34 गुना हो जाएगा बी की जगह आपका हो जाएगा 68। फिर 68 गुना 2 8 16 की 6 हासिल 2 6 12 1 13, 68 गुना हो जाएगा आपका 136। इस तरीके से ये खाली स्थान आपको ए बी और सी परिपूर्ण होगा, है ना। इसी के पड़ोस में एक और सवाल दिया हुआ है, भैया 72 को तोड़ा गया है 2 भाग में, तो 72 में एक 8 है, 8 से भागा दीजिए 72 में, तो हो जाएगा 8 9 72। ये देखिए 8 9 आपको क्या हो जाएगा 72, और यही 9 जो है 3 और 3 दो भागों में टूट जाएगा, तो 3 जमा 9 हो जाएगा। और ये 8 जो है ये 2 2 में टूटेगा, 2 2 2। इस प्रकार से आपका 2 × 2 × 2 आपको कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, है ना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। देखिए, 3 में क्या पूछा गया है आपसे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। आइए गुणनखंड करते हैं 124 का। इसमें लगेगा 2 से, 2 6 12 2 गुना 4, फिर 2 से लग जाएगा 31 दूनी 62, फिर 31 एक बार में लग जाएगा 31 से कम 31, यानी इस प्रकार से इसका जो गुणनखंड हो जाएगा
ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 31, है ना। इसका गुणनखंड हम लोग ऐसे लिखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसके बाद आंसर डाल देते हैं 124, ये नहीं चाहिए आपको। आपसे पूछा गया है गुणनखंड, यानी खंड का मतलब टुकड़ा होता है। अगला है आपका 156। आइए हम लोग करते हैं 156 का गुणनखंड। 2 से 14, 2 8 16, इसके बाद 2 से फिर लगाएंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से लगाएंगे, 13 एकम 13। इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, है ना। इसके बाद आपका प्रश्न आता है 140 का गुणनखंड करने के लिए। 2 से लगाएंगे, 2 से 14 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर लगाएंगे 5 से 7 बार में, फिर लग जाएगा 7 से आपका हो जाएगा 1 बार में। यानी इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, है ना। तो ये रहा आपका इन सबों का 1 बाय 1 गुणनखंड। नीचे 2 प्रश्न और दिए हुए, एक दिया हुआ 5005। आइए कर देते हैं 5005 का गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 5 से, क्योंकि अंतिम में 5 है बाबू, ये 5 से कटेगा। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये हम लोग 7 से लगा करके देख लेते हैं। हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ से बचेगा आपका 3, 10 है तो 7 एकम 7 तक 3 बचेगा, 3 पर 30 हो जाएगा, 7 से 28 बचेगा आपका 2, 2 पर 21, 7 या 21, है ना। इसके बाद फिर हम लोग 7 से लगा कर देखेंगे, ऐसे 7 तो लगेगा नहीं, 143। तो देखेंगे लगा करके हम लोग 11 से, तो 11 का 11 लग रहा है आपका, और फिर इसमें 3 बचेगा, 3 पर 3 33, यानी 33। फिर इसके बाद हम लोग लगा देंगे 13 से, तो हो जाएगा 13 का 13, यानी इसका जो गुणनखंड है आपका 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, है ना। इसके बाद आइए देख लेते हैं 32,760 का गुणनखंड। देखिए अंत में 0 है बाबू, 2 से लग जाएगा, हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 6 का 12, फिर 2 3 6, फिर 2 8 का 16, फिर हो जाएगा 0, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 8 का 16, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर है 0, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 चौके 8, छोटा है तो 0 ले लेंगे, फिर हो जाएगा 2 9 18, फिर हो जाएगा 2 5 10। इसके बाद 5 से लगा दीजिए, 5 8 40, और फिर हो जाएगा आपका 5 एकम 5, इसमें 4 बचेगा, 5 9 45, फिर आई मीन 8 9 9, 3 से लग रहा है आपका, हो जाएगा 3 9 का 6 इसमें, तो 6 2 पर 21, 3 7 21, और फिर 3 3 9। फिर हम लोग 3 से लगाने का प्रयास करेंगे, 3 9 27, और फिर 3 एकम 3, फिर लगा देंगे 7 से 13 7 91, 13 बार में, और फिर हो जाएगा 13 से 13 एकम 13। यानी ये जो गुणनखंड आपको पूरा पूरा आया वो आपके सामने है। इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 7 गुने एक और आपका आ रहा है 13। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 में जो गुणनखंड दिया हुआ था ये आपका हो गया कंप्लीट। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो बाबू प्रश्न संख्या 4 में आप लोग से पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न के HCF यानी मसा ज्ञात करें और लसा ज्ञात करें, आपको दोनों निकालने हैं। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 लिख करके लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है कि देखिए प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है 6, दूसरा नंबर दिया हुआ है आपका 20। लिखेंगे 6 लिख करके बराबर का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे 2 3 6, इसका गुणनखंड ऐसे हो जाएगा 20 का हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5। ये गुणनखंड कहाँ से लाया गया है देखेंगे आप, 20 का गुणनखंड करेंगे ऐसे तो आपको यही नंबर मिलने वाला है, जैसे हमने ऐसे लिखा है उस तरीके से लाया गया है। आइए इसका निकाल लेते हैं HCF। क्या निकालेंगे इसका हम लोग HCF। तो देखिए 2 चीज निकालना था, एक तो निकालना था HCF और दूसरा निकालना था LCM। तो आइए हम लोग निकालते हैं HCF। HCF निकालने के लिए आपको थ्योरी में फॉर्मूला दिया गया था कि HCF क्या होता है कि सभी संख्याओं में उपस्थित होता है, जय वो संख्या टोटल संख्या वो नंबर होना चाहिए।
जैसे हम HCF निकालेंगे इसका, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और 2 के पावर छोटा पावर होना चाहिए। इसका पावर यहाँ पर 1 है और इसका पावर हो जाएगा 2, तो ये 2 के पावर 1 ही आंसर होगा, यानी HCF इसका कितना हो जाएगा, केवल और केवल 2। लेकिन अगर इसका LCM निकालना हो तो LCM के लिए क्या करते हैं कि अलग अलग संख्याओं को बड़ी घात लिखते हैं। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 के हम लोग यूज करेंगे बड़ा घात, इसके बाद ले लेंगे 3, इसके बाद ले लेंगे हम लोग 5, आगे लिखेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 4, 4 दिया 12, 12 पंजे ये हो जाएगा आपका 60। आइए इसी का देखते हैं प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर देख लेते हैं दूसरा। हम अभी छोड़ने वाले थे प्रश्न को, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, छेड़ दिया है तो छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है 17 और 25 का, है ना। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है कि देखिए हम लोग लिखेंगे 17 लिखे बराबर के चिन्ह, 25 लिखे बराबर के चिन्ह। 17 का गुणनफल हो जाएगा 17 गुणा 1, 25 को हो जाएगा 5 के पावर 2 गुणा 1, है ना। यदि हमें इसका HCF निकालना हो तो HCF के लिए मैंने क्या बोला कि दोनों नंबर में होना चाहिए, तो ना तो 17 दोनों में है और ना ही 25 दोनों में है। यहाँ पर 1 जो है ये दोनों में है, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना था LCM। क्या निकालना था हमें, LCM। तो आइए हम लोग ले लेते हैं LCM। LCM निकालने के लिए आपको क्या कहा गया कि LCM जो है आपका वो अलग अलग संख्या होना चाहिए। जैसे 17 है तो 17 ले लेंगे, गुणा 5 के पावर 2 भी आ जाएगा, 1 को लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए कितना इसका आंसर आने वाला है, 17 में गुणा करना है 5 25 से। चलिए देखिए 5 7 35 के 5 यहाँ से 3, 5 एकम 5 7 दूनी 14, 14 5 आपको हो जाएगा कितना 19 और 3 22, 22 के 2 हासिल बचेगा आपका 2, 2 एकम 2 और 1 3। ये ऐसे गुणा हमने किया 325 आया। आप अपने हिसाब से भी गुणा कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए 17 5 85 की हो जाएगा 5, हासिल हो जाएगा आपका 8, 17 दूनी 34 और 8 हो जाएगा आपका 34 और 8 हो जाएगा आपका 17 दूनी 64 42, 42 यानी 425। आई इसमें मिस्टेक है, 2 एकम 2 देखिए, हाँ यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 425 इसका आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 425 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखेंगे इसी का प्रश्न संख्या हम लोग ले लेंगे तीसरा। देखिए 3 में कितने कितने का कहा गया है, 510 और 92 का कहा गया है ना। लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है कि 510 बराबर का चिन्ह, फिर 92 लिखेंगे बराबर का चिन्ह। हम लोग करेंगे 510 का गुणनखंड, फिर करने वाले हैं 92 का गुणनखंड, है ना। 510 और 92, आइए करते हैं 510 का गुणनखंड करेंगे, लगेगा 2 से, 2 जमा 4 और 1 पर 11 हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 से लगाएंगे 5 5 25, 5 एकम 5, 3 से 17 3 51, फिर 17 से 1, 2 5 2 3 5 17, 2 आया 3 आया 5 आया 17 आया। इसके बाद 92 का करेंगे, फिर गुणनखंड देख लीजिए 92 का कितना होगा, 2 से लग जाएगा आपका 2 छक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 23 दूनी 46, यानी 2 के पावर 2 आ गया और गुणे आ गया आपका 23। आइए हम लोग निकालते हैं LCM। तो सबसे पहले निकालेंगे HCF। देखिए HCF निकालने के लिए दोनों में नंबर होना चाहिए, 2 दोनों में है, इसका छोटा पावर हो जाएगा 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे LCM। क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालने के लिए क्या हो जाएगा इसका कि 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के तो काम खत्म हो गया, फिर 3 भी हो जाएगा आपका, 5 भी हो जाएगा आपका, फिर 17 भी हो जाएगा आपका और 23 भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले गुना कर लेते हैं। देखिए 23 69 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4 के 12, 12 पंजे उतना दूर हो गया 60 और गुने 17 गुने 23। देखिए 0 का 0 और 76 या 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 में 13, 13 87 हो गया। इसके मल्टीपल से बच गया 17।
आराम आराम से गुना कीजिए, 0 का 0। इसके बाद हो जाएगा देखिए 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 17 से 17 × 19 से 17 × 36 से, यानी हो जाएगा आपका 136। तो 136 का हो जाएगा 6, हासिल आपका बचेगा 13, यानी 17 × 3 = 51, 51 और 13 देखिए कितना होगा, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा 4, हम लोग को बचने वाला है 6, 17 × 17 6 हो जाएगा 23, यानी 23,460, 23,460। देखिए जिस समय हम मैथ बना रहे होते हैं उस समय आप सब से गुजारिश है कि कभी भी बोर्ड पर से पढ़ते समय समझते समय उतारने का प्रयास ना करें। आपको क्या करना है, लास्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है और आराम से उतारना है। जिस समय आपको समझाया जा रहा है एकदम बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से आप चीज़ों को समझिए और नोट डाउन जो है वो आप लास्ट में कीजिए। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, हाँ 6 72 120 का, 6 72 और 120 का, 6 का गुणनखंड करेंगे मिलेगा 2 + 3, 72 का मिलेगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2, और जब हम लोग 120 का मल्टीपल ये गुणनखंड करेंगे तो 120 का बाबू गुणनखंड हम लोग को क्या आ जाएगा, देखिए देखेंगे आप, 2 से लग जाएगा 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 5 से 3 बार में, यानी इसमें हमको मिलने जा रहा है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, है ना। जब हम लोग निकालेंगे इसका HCF, क्या निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए आपको क्या कहा गया कि सभी में उपस्थित संख्याओं की छोटी घात, 2 सब में है और 2 यहाँ पावर 3 है, पावर 3 है, पावर 1 है, HCF लेते हैं छोटा पावर हो जाएगा 1। बाबू 3 भी सब में है और छोटा पावर यूज होगा, यानी केवल 3 यूज होगा, हो जाएगा इसका आंसर 6। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका LCM, क्या देख लेंगे इसका हम लोग LCM। LCM में बाबू अलग अलग संख्याओं के बड़ा पावर हम लोग लेते हैं, 2 के पावर हो जाएगा 3, फिर 3 के पावर हो जाएगा 2, फिर आपका हो जाएगा 5, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर 3 का मतलब हो कि 2 3 को गुना के रूप में, 3 के पावर 2 का मतलब है 3 2 को गुना के रूप में, और 5 तो है ही। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 × 5 = 40 और 40 दिया 20 से और बढ़ती है 36, इसका पूरा आंसर हो जाएगा 360, है ना। आइए देखते हैं इसी का प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न जो है आपके सामने दिया हुआ है 17 23 और 29, लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है कि 17 लिख करके बराबर के चिन्ह, 23 लिख करके बराबर के चिन्ह, 29 लिख करके बराबर के चिन्ह। 17 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, मिल जाएगा 17 × 1, 23 का हो जाएगा 23 × 1, 29 का हो जाएगा 29 × 1। तो आइए हम लोग इसका निकालते हैं HCF। देखिए HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला जो है वो आपको बेसिक में बताया गया होगा, पीछे आप देखेंगे कॉपी पलट के आपको मिलेगा, या पिछला वीडियो में देखिए अभी अवेलेबल है इसमें। और ये जो HCF क्या हो जाएगा, तो सब में होना चाहिए, 23 तो सब में है नहीं, 17 29 कोई भी सब में नहीं, आपका हो जाएगा 1। तथा अगर हम लोग इसका LCM निकालना चाहेंगे तो LCM हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। आइए इसको हम लोग बारी बारी से गुना करते हैं। तो सबसे पहले गुना करेंगे 29 का और 23 का, 3 7 हो जाएगा 3 27, 27 के 7 हासिल 2, देखिए 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 18 से 24 और 2 26 की 6 हासिल बचेगा 2, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 667। 667 को फिर गुना करेंगे 17 से, देखिए फिर 17 से गुना करेंगे तो 17 7 19 से 119, 17 से 19 से हो जाएगा 119 हो जाएगा 9 हासिल हो जाएगा 11, फिर 17 से 72 से, यानी 102, 102 और 11 हो जाएगा 113, 113 का हो जाएगा आपका 3, फिर हासिल बचेगा 11, फिर 17 से 72 से 102 और 11 फिर से हो जाएगा आपका 2 1 3 113, कितना हो जाएगा आपका 113, यानी इसका आंसर हो जाएगा 11,339।
कितना हो जाएगा 11,339। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या कितना 6। देखिए 6 बड़ा बड़ा नंबर देकर क्या होता है कि बच्चे कई बार गड़बड़ा जाते हैं, डरने लगते हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। लिखा हुआ है 540 बराबर के चिन्ह, 805 बराबर के चिन्ह, 990 बराबर के चिन्ह। बाबू 540 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड, हो जाएगा 2 से 2 दूनी के 4, फिर हो जाएगा 2 से 14, फिर 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, इसके बाद हो जाएगा 2 5 10, फिर लगेगा 5 से 5 दूना 10, 5 7 35, फिर लग जाएगा 3 से 3 9 27, 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है 2 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 3 गुणा 5। इसके बाद ले लेंगे 805, 805, 5 से लगाइएगा, 5 एकम 5 लगेगा, 3 पर 29, 5 6 30, फिर 5 एकम 5, फिर लगा देंगे हम लोग, देखेंगे 7 से लगा करके, 7 दूनी के 14, ऊपर के 21, 7 21, फिर लगा देंगे डायरेक्ट 23 से। आपका आंसर हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 23। इसके बाद लिख लेंगे 990 का, 990 का, तो 990 का हो जाएगा आपका, लगाएंगे 2 से, हो जाएगा आपका 2 चौके 8, फिर 1 पर 9 19, 2 9 18, फिर 2 5 10, फिर 5 से लगा देख लीजिए, 5 9 45, फिर 5 9 45, फिर 3 से 33 3 99, फिर 3 से 11 33, यानी इसका जो आपका आ रहा है गुणनखंड वो आ रहा है 2 गुणे 5 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 11। आइए इसी का हम लोग निकालेंगे HCF और LCM। इसी का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं आगे बाबू, HCF और LCM। तो आइए इसका देख लेते हैं HCF। तो HCF बराबर, HCF के लिए नंबर सब में होना चाहिए। आप 2 देखिए, इसमें है इसमें नहीं है, यानी 2 HCF नहीं में आएगा। 3 इसमें है फिर इसमें नहीं है, 3 भी नहीं आएगा। 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 5 इसका HCF होगा। तथा अगर हम लोग बात करें LCM का, LCM निकालने के लिए 2 इसमें भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 कहीं पर तो है, कहीं पर होना चाहिए। 2 के पावर आपको बड़ा पावर यूज करना है। फिर 3 देखिए कहीं पर तो है, लेना है आपको बड़ा पावर। इसके बाद 5 तो एक ही वो है सब में। इसके बाद लेना है 7, वो भी एक ही वो है। फिर 11 ये भी एक ही वो है। फिर आपको लेना है 23, ये भी एक ही वो है। आइए इसको हम लोग गुना करते हैं। हो जाएगा इसका 2 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, 3 को 3 बार गुना करेंगे हो जाएगा 27, फिर 7 बचे हो जाएगा आपका 35, फिर है 11 और फिर है आपका 23। आइए हम लोग गुना करते हैं। सबसे पहले आएगा 9,56,340। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 में लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है कि दिया हुआ है इसमें 8 9 25, लिखेंगे 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। अगर हम लोग इसका HCF निकालेंगे, HCF तो एक भी गुणनखंड मैच नहीं कर रहा है तो हो जाएगा 1। तथा अगर हम लोग इसका LCM निकालेंगे तो LCM में गुणनखंड मैच करने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा आपका 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 25। अगर फाइनल आंसर हम लोग इसका देखना चाहेंगे तो हो जाएगा, देखिए 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 गुणे 16 4 20, 200 गुणा 9, 9 गुणे की इसका आंसर हो जाएगा आपका 1800। इसी प्रश्न के साथ आपका प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट होता है। आगे इसके आगे 4 के बाद जो प्रश्न 5 से होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
केवल 2 ही प्रश्न और बचा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मसह ज्ञात करें, फिर मसह की सहायता से लसह निकाल। आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, इसके बाद लिखेंगे दिया है कि देखिए आपको 2 नंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ 12,576 और दूसरा दिया हुआ है 4,052। आइए दोनों का सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे गुणनखंड। 12,576 का गुणनखंड आपको हो जाएगा, लगेगा 2 से, 2 छक 12, 2 दूनी 4, बचेगा 1 9 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 1 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से लगा देंगे 2 1 2, बचेगा 1 पर 11 यानी 2 5 10, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 7 14, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 चौके 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6, फिर लग रहा है 3 से लगेगा 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3 यानी 131। अब आगे लगाएंगे हम लोग, देखते हैं लगा करके 7 से, तो 7 से लगाएंगे तो 7 से तो लगेगा नहीं आई मीन, और 7 से लगाएंगे तो 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 9 नहीं लगेगा। 11 से लगा कर देख लेते हैं, 11 का 11 नहीं, 11 से नहीं लगेगा। चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं, 131 तक ही रहने देते हैं। 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 हो जाएगा आपका, इसके बाद हो जाएगा आपका 3, इसके बाद है 131, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं 4,052, 4,052 को लगाएंगे 2 से, 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4, 26 दूनी 52, फिर 2 से 2 1 2 0 13 दूनी 26, 1013। 7 से लगाएंगे, लगा के देखते हैं 7 1 7, 3 पर 1 31, 7 28, 3 पर 3 33, फिर उसका भी इतना ही रखने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 के पावर 2 गुने 1013। इसलिए देखिए इसका निकालना है HCF, तो आइए हम लोग निकालते हैं इसका HCF। HCF हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी 4, यह हो गया आपका HCF। रही बात LCM की, तो कहता है कि आप LCF की मदद से क्या निकालें, LCM यानी लसह निकालें। तो देखिए लसह निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पहले बताया गया होगा कि थ्योरी जब पढ़ा रहे होंगे ऐसे लिख देते हैं कि लसह बराबर फॉर्मूला होता है A गुने B बटा HCF, है ना। यानी A गुने B का मतलब होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, जिसमें ये नंबर आपका पहली संख्या का काम करेगा और ये दूसरी संख्या का। तो पहली संख्या 12,576 और दूसरी संख्या है आपका 4,052 बटा आपका हम लोग लिखेंगे HCF का वैल्यू जो कि 4 आया है। 4 से इसको काट देंगे, 4 रहेंगे 40, 4 1 4 और 4 1 है 12, यानी मल्टीपल हो जाएगा तो नंबर हमको मिलेगा 12,576 गुने 1013। जब हम लोग इसको गुना करेंगे, देखिए डायरेक्ट हम इसका गुना आपको बता देते हैं कितना हो जाएगा। वो हो जाएगा 12 73 94 88। ये थोड़ा सा लंबा है, मल्टीपल आपको करके देख लेंगे, समय नहीं दिया हमने। इसके बाद देखते हैं इसी का प्रश्न संख्या 2। इसी में सेम प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया द्वारा 96,404 का HCF ज्ञात करें, फिर HCF की मदद से आप क्या निकालें, LCM निकालें। इसमें भी वही बात लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, इसके बाद लिखेंगे दिया है कि इसमें सबसे पहले जो अंक दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे दिया हुआ अंक जो है वो इसमें ये दिया हुआ है 96,404। 96 का हम लोग HCF कर लेंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। 2 से लग जाएगा 48 बार में, फिर 2 से लग जाएगा 24 बार में, फिर 2 से लग जाएगा 12 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में, फिर 3 से लगेगा 1 बार में। इसको लिखेंगे 2 के पावर 5 गुने 3। जब हम लोग 404 का गुणनखंड करेंगे तो लगाएंगे 2 से,
हो जाएगा 2 दूने के 4, 0 2 दूने के 4, फिर 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। इस प्रकार से आपका जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, देखिए ये 7 लग सकता है, 7 एकम 7 इंटरप्रिटेशन है, तो उतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लग जाएगा 2 के पावर 2 गुने 101, 3 से नहीं लगेगा। इसीलिए इसका जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में नंबर होना चाहिए, तो दोनों में है, छोटा पावर यूज होगा, यानी 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 का मतलब है 2 को गुना के रूप में, यानी फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो एचसीएफ का हो जाएगा 4। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है ए गुने बी बटा एचसीएफ, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया। ए का वैल्यू आपको हो जाएगा 96, बी का हो जाएगा 404 और आपका एचसीएफ का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4। देखिए 4 से इसको काटिएगा तो 101 बार में कट जाएगा, फिर आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 96 कम 96 के 6 हासिल 9 और फिर हो जाएगा 96 कम 96, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को अगर हम देखेंगे 5 का तीसरा, ऐसा प्रश्न हमने जब आपको थ्योरी बता रहे थे उसमें भी आपको बताए थे कि इस तरीके के प्रश्न से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो दिया हुआ है वो सबसे पहले आप लिखिए, लिखेंगे दिया है कि लसा ऑफ यानी 306 और 657 का जो लसा है वो दिया हुआ है 22,338। तो देखिए इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, एक ये, तो जो पहली संख्या दिया हुआ है इसको बोलते हैं ए, यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है 306, बी का वैल्यू दिया हुआ है 657 और ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है लसा का, यानी कि एलसीएम कितना दिया हुआ है भैया, तो 22,338 दिया हुआ है ना। अब इसी का मुझे निकालना है एलसीएम, तो आइए इसी का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। इसी का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर ए गुने बी बटा एचसीएफ, जिसमें ए का वैल्यू हो जाएगा 306, बी का वैल्यू हो जाएगा 657 और एचसीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ निकालना था हमें और यहाँ पर हो जाएगा आपका एलसीएम। एलसीएम का वैल्यू है 22,338 और इसको हम लोग ये करेंगे, काट छाट करेंगे और इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, आप इसको काट छाट कीजिएगा, ठीक है जी। ये जो है आपका टोटल 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितने बार में कट जाएगा बाबू, तो ये कट जाएगा टोटल 9 बार में, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9, है ना। यही क्या रहेगा आपका आंसर। चलिए केवल एक प्रश्न इसमें और बचा हुआ है, वो यहाँ है, ध्यान दीजिए प्रश्न का। कहता है जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n अंक 0 के अंत में 0 आ सकता है या नहीं। तो आइए इसको करते हैं हल। देखिए ऐसा सेम प्रश्न हमने आपको बताया था जब हम इसका बेसिक बता रहे थे कि ऐसा प्रश्न भी कभी एग्जाम में पूछ देता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि किसी प्राकृतिक संख्या दिया हुआ था, इसमें किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। 0 क्या हो सकता है, आ सकता है, हमने ऐसा माना है। तो 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में मुख्य रूप से 2 एवं 5 आना चाहिए। देखिए हमने आपको बताया था कि जिस संख्या के अंत में 0 होता है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, ये सब 2 और 5 दोनों से कट जाते हैं।
ये सब 2 और 5 दोनों से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हमने माना है कि 4 के पावर 1 के अंत में भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में मुख्य रूप से 2 और 5 आना चाहिए, यानी 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए, एक से नहीं बल्कि दोनों से कटना चाहिए। तो देखिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया हुआ है 4 के पावर n, जिसमें अगर हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 गुने 2 के पावर n। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। वही बात लिखेंगे कि यहाँ 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। इसी प्रश्न के साथ इसमें आई थिंक एक और प्रश्न नंबर 2 है, वह हम आपका होमवर्क दे रहे हैं, वो आप खुद से बना लेंगे, सेम इसी बेसिस पे है ये। इसी प्रश्न के साथ आपका भारतीय भवन का प्रश्नावली 1B जो है वो आपको समाप्त होता है। फिर 1C से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा चैनल पर, लगातार आसान भाषा में बिल्कुल शुरू से मैथ सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए।